हेलो एंड वेलकम टू द शो विद कल्पेश में, आपका दोस्त और इस शो का होस्ट कल्पेश गहलोत। तो स्वागत है आपका शो विद कल्पेश में। आज के हमारे नए गेस्ट निया लव। सोती नहीं थी आंखें मेरी, कैरों की बाहों में आती तुझको नींद, धोखा देके किसी और के साथ सो, रोक रहे ना मेरे लिए एक शो। कभी नहीं रखा मैंने किससे भी याद, रख मेरे सब गाने तेरे ही पास, दिमाग वाले हो तुम दिल से हम और फिर प्यार किया तुमको हो गई हमसे भूल। व्हाट्स अप? हे कैसे हो? एकदम बढ़िया, तुम बताओ। एकदम मस्त, सॉर्टेड। मैं तो पहले आपको एक ही चीज पूछूंगा कि जो आपका नाम है निया लव, मतलब बेसिकली उसका सिंपल ये लव और निया, बट ये तुमने बनाया कैसे? तुम्हारा फुल नेम और निया लव के पीछे की स्टोरी क्या है? एक्चुअली अभी मेरा स्टेज नेम अलग है, इट्स हिप हॉप गॉडेस। सो निया लव ये भी मैं खुद ही हूँ। और निया लव के पीछे का ऐसा था कि जब भी हम रैपिंग स्टार्ट करते हैं और यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो स्टेज नेम जरूरी रहता है, राइट? स्टेज नेम कुछ तो होना चाहिए आर्टिस्ट का। तो मैं सोच रही थी मैं क्या रखूँ, मेरा स्टेज नेम क्या रखूँ। तो निया तो मेरा असली नाम है, ओरिजिनल नेम, और लव मतलब हमारे ग्रुप में सबके नाम के पीछे ही है, लगाते थे। सो ऐसे रहता ना क्रू का अपना, तो जिस मैंने निया लव करके अपना स्टेज नेम रख दिया। जब मुझे कोई ऐसे ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे थे कि लाइक बाकी सब आर्टिस्ट अपना अपना नाम क्या अलग अलग रखते हैं। सो मेरी सिंपल चॉइस थी। सो अभी जो आपने चेंज किया स्टेज नेम, उसके पीछे का मतलब जो आपने एकदम यूनिक नेम चूज किया, तो उसके पीछे का क्या सीन है? हिप हॉप गॉडेस बिकॉज निया लव के से मेरे जो कंटेंट आते थे, ठीक है, वगैरह, वो एक कुछ रीजन था। मैंने लास्ट मेरे पॉडकास्ट में उसको क्लियर किया था कि एक रीजन की वजह से मैंने अपने लाइक स्टेज नेम चेंज किया मैंने। और हिप हॉप गॉडेस क्योंकि मैंने लाइफ में हम सब गलतियां करते हैं, सब कुछ जब भी हम यंग रहते हैं तभी हमको कुछ समझता नहीं कि क्या क्या करना होता है क्या नहीं लाइफ में। तो जब भी ऐसे हम ग्रोन अप होते रहते हैं तो अपने को सारी चीजें समझती है कि क्या सही है क्या गलत है, राइट? तो मैंने भी लाइक वही सोचा कि लाइफ में मैंने इतना एक्सपीरियंस ले लिया ना चीजों का, मतलब कि मुझे ना कुछ टाइम बाद एक मैच्योरिटी भी आती है सब में आ जाती है हर एक इंसान में। तो उस जोन में मुझे बहुत सारी चीजें समझी, दुनिया की चीजें समझी, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है हिप हॉप के लिए। और गॉडेस का क्यों करके, क्योंकि लड़कियों को तो मतलब मुझे उनकी मिसाल बनना है, मैं इंस्पायर कर सकूं, मुझे इस तरह का आर्टिस्ट बनना है लाइफ में आगे, कि मैं मेरे साथ बाकी लड़कियों को भी इंस्पायर कर सकूं। और हिप हॉप गॉडेस मैं अपने स्किल्स की वजह से, और जैसा मैंने नाम रखा है, फॉर श्योर मैं वो चीज करके भी दिखाऊंगी, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करके, उस तरह के कंटेंट बना के, उस तरह का इंस्पिरेशन, उस तरह का मोटिवेशन, दुनिया को उस तरह इंस्पायर करके मुझे उस तरह का आर्टिस्ट बनना है। बस यही वजह थी। बेसिकली आपने जो ये रैप सीन है, उसको कब से जाना और कब से आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे भी रैप करना चाहिए? इन द स्टार्ट लाइक बाहर के आर्टिस्ट लोग को हम लोग देखते थे, लाइक हिप हॉप वगैरह करते हैं बाहर के आर्टिस्ट वगैरह, तो उनका कैसा, अभी मैंने बोला था जैसे कि हर एक आर्टिस्ट का ना अपना वे होता है रैप करने का, ठीक है? कोई फ्लेक्स करने के लिए रैप करता है, कोई अपनी सिर्फ ज्वेलरी और ये सब फ्लेक्स करने के लिए करता है, कपड़े, डिजाइनर कपड़े वगैरह फ्लेक्स करने के लिए करता है, तो कोई लाइफस्टाइल फ्लेक्स करता है, तो कोई रैपर्स ऐसे रहते हैं जो सही में इंस्पायर करते हैं दुनिया को अपने रैप के थ्रू, अपनी म्यूजिक के थ्रू लोगों को इंस्पायर करते हैं, चीजें सिखाते हैं यंग जनरेशन है अपनी। तो वही मैंने स्टार्टिंग में, मुझे भी ऐसे कुछ पॉइंट्स दुनिया में लगते थे कि गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना। अभी एक वे रहता है, बराबर है, लोग लाइक पॉलिटिशियंस होते हैं तो कोई भी होता है, कोई वक्ता होता है, तो वो भी क्या करता है कि अपने कंटेंट के थ्रू या तो किसी भी चीज के थ्रू अपनी चीजें दुनिया में लाता है, अपने विचार, अपना इन्फ्लुएंस दुनिया में वो लाता है। तो म्यूजिक ऐसा माध्यम है कि एक आर्टिस्ट म्यूजिक के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस, अपने विचार दुनिया में ला सकता है, चीजें बदल सकता है। हम हमारे आसपास की दुनिया और कंफर्टेबल बना सकते हैं अपने टैलेंट के थ्रू, अपने विचार दुनिया में ला सकते हैं। तो इन द स्टार्ट मुझे वैसे ही लगा कि हमको कुछ ना कुछ चीजों के ऊपर आवाज उठाना चाहिए। तो इंस्पिरेशन मतलब देखने चाहेंगे तो ऐसे ही मैं देखते थे कि रैप कैसा होता है, मैंने सीखा रैप कैसे बनाते हैं, क्या होता है, क्यों बनाते हैं लोग, तो ये सब चीजें जब मुझे समझ में आ गई तो मैंने अपना वे पकड़ लिया कि मुझे इस तरह का आर्टिस्ट बनना है जो लोगों को इंस्पायर कर सके हर एक चीज में, उनको अपने जिंदगी जीने का वे दिखा सके। नाइस। तो आपने जब स्टार्ट किया था और बीच में आपका एक मराठी ट्रैक था जो कि काफी ज्यादा वायरल हुआ था, तो जो भी आप है वो थोड़ा कुछ स्पीड कर सको तो
I'm the first मराठी female rapper first of all, और मैंने सबसे फर्स्ट गाणं बनाया था नाद करायचा नाही. स्त्रियांची पोराबाळांची सुरक्षा अस्तर आपला धर्म आणि धर्माच्या कल्याणासाठी येते कसली शरम. धर्म बुडवायचा नाही, शत्रू बडवायचा हाय, पोरगा मराठी हाय तर नाद करायचा नाही. तो मैंने ये मेरे गाने में भी बोला था, मेरे लिरिक्स थे इसमें, की स्त्रियांची पोराबाळांची सुरक्षा, गोरगरिबांची सुरक्षा हाच आपला धर्म है आणि धर्माच्या कल्याणासाठी मतलब कुछ अच्छा करने के लिए अपने को शर्म नहीं आनी चाहिए उस चीज की, उसके ऊपर हमने एक्शन लेना चाहिए. अभी जो रिसेंट आपका एक ईपी आया है, सो ईपी के बारे में कुछ बताओ कि मतलब क्या ट्रैक्स है, क्या क्या है. सो मेरे ईपी का नाम है पुल अप और इसमें 5 ट्रैक्स है. मूड ऑफ, माणूस के राहायला शिकवायचं है, 422, नार्कोस और वशीकरण. सो ये ईपी में मेरे अलग अलग फ्लेवर दिए मैंने म्यूजिक में, 5 मेरे ट्रैक्स में. कुछ मराठी ट्रैक है इसमें 2, कुछ लैंग्वेजेस मिक्स है इसमें, मराठी, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, सब मिक्स लैंग्वेजेस है. फिर लव सॉन्ग्स है, फिर मराठी हिप हॉप ट्रैक्स भी है इसमें. और नार्कोस कुछ नया फ्लेवर है, मतलब जो बाहर का हिप हॉप है, वेस्टर्न थोड़ा है उसमें, लेकिन उसमें लिरिक्स अपने इंडियन स्टाइल में. तो यहाँ की जो पब्लिक है ना वो बहुत रिलेट कर सकती है. और उसमें कुछ मतलब कुछ नया करने को सोचा मैंने, कुछ चेंजेस भी लाए मेरे. अभी मेरे एक गाना था मेरा नार्कोस करके, तो उसमें एक लाइन था कि परत तू परत नको घेऊ तो करत, शरद के मौसम में तू फूकता चरस. तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी उस चीज का, तो स्टूडियो में थी, मैं रिकॉर्ड कर रही थी और मैंने सोचा अचानक से ना मुझे वो लाइन ना एकदम जमा नहीं, और मैंने सीधा उस लाइन को चेंज कर दिया और उसको कुछ ऐसा कर दिया, परत तू परत नको घेऊ तो करत, पढ़ाई कर जाके मत फूकते बैठ चरस. जाके पढ़ाई कर चरस मत फूकते बैठ. तो ये कैसा थोड़ा इंस्पिरेशन लाइन हुआ. तो मैंने कुछ इसमें ये ईपी में मेरे बहुत सारी चीजें ऐसे जो इंस्पायर कर सकती है जनरेशन को और उनको एक वे दिखा सकती है, लाइक दैट. तो ये, और ईपी में अभी स्पॉटिफाई पे भी आउट हो चुका है ईपी, और जल्दी ही म्यूजिक वीडियोस भी आउट हो जाएंगे. तो देखने मिलेगा जल्दी से. बट वो ईपी का एक गाना है मूड ऑफ. मूड ऑफ ऐसा एक गाना है मेरे ईपी का जो मैंने बहुत ज्यादा दिल से लिखा है मेरे. और मेरे लाइफ के बहुत करीब है वो, क्योंकि जो सिचुएशंस मेरे लाइफ में हुई ना अभी तक, जो भी हार्ट ब्रेक्स, धोखे, फ्रॉड्स, फिर अच्छे दोस्त भी मिले मेरे को, जिन लोगों ने मेरे को चीजों से निकाला जब भी मैं बहुत ज्यादा जिंदगी में मतलब डाउनफॉल्स भी चलते रहते जिंदगी में. सिर्फ करियर के हिसाब से नहीं, इमोशनल डाउनफॉल्स भी बहुत चलते रहते हैं इंसान के कि. तो उसमें से घर वालों का सपोर्ट वगैरह, और दुनिया कैसे रिएक्ट करती है ना जब हम लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है ना, तो कोई ऐसा नहीं सोचता है कि मैं इसकी तकलीफ कम करता हूँ. पब्लिक पता है क्या सोचती है कि ये तकलीफ में है ना, अब मैं इसको और तकलीफ देता हूँ, इसको और टैग करता हूँ, इसको और पोक करता हूँ, ताकि ना ये मतलब नीचा दिखाने का काम बहुत पब्लिक फटे करती है. मतलब किसी ना किसी चीज से वो पब्लिक बोलती है तू तो इसके नाम से है, उसके नाम से फेमस है, ऐसे भी कमेंट्स आते हैं करके. और सीधे बात बताने चाहूँ तो मेरे ट्रैक्स मैं बताती हूँ आज किसके नाम से फेमस है. मैंने सबसे पहला मराठी ट्रैक बनाया था, उसमें मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को शाउट आउट दिया था, मैंने बाबा साहेब आम्बेडकर को शाउट आउट दिया था पोरगा भीमाचा गाना बना के. मैं क्रांतिकारी भगत सिंह, इन लोगों को मैं शाउट आउट देती हूँ, मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ पूरे दिल से. मैंने इनको शाउट आउट दिया था. इनके मराठी जितनी जनता है उन्होंने इन 2 नामों की वजह से उन्होंने मुझे अच्छा प्रतिसाद दिया था, सॉन्ग्स को अच्छे व्यूज आए थे बिकॉज ऑफ देम, नॉट बिकॉज ऑफ. और उनका क्रेडिट है ना, अगर किसी ऐरे गहरे रैपर्स को तुम दोगे ना कि मतलब इसके नाम से उसके नाम से, तो ये बात मैं लेती नहीं. ये बात मेरे को जमेगी ही नहीं, सीधी बात है. क्योंकि एक्चुअली ना मैंने इनके बारे में जितनी बातें नहीं की ना, वो लोग मेरा नाम लेते गए, बातें करते गए, मेरे बारे में बातें करते गए, व्यूज लिए, मस्त लिए. झूठ भी बोला पब्लिक ने, ऐसे भी बोलती है पब्लिक इनको धोखा दिया ये वगैरह. पब्लिक उस पोस्ट में मेरे को टैग करती है कि तूने ऐसा गलत किया वगैरह. लेकिन मेरी साइड तो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी क्लियर कर दी कि जो भी था करके. तो जो नीचे दिखाने का रहता ना किसी को, और पब्लिक बोलती है ना जो किसी को कि कोई किसका घर चलाता है, तो मेरे मूड ऑफ ट्रैक में एक ये भी था, कोई भी किसका घर नहीं चलाता है. ये एक लाइन था कि सही में कोई किसका घर नहीं चलाता है. डूड, ये लोग मेरा घर नहीं चलाते, मैं इनका घर नहीं चलाती. भले आर्टिस्ट और फैन का कुछ भी कनेक्शन हो, ठीक है, तो कोई किसका घर नहीं चलाता है. इवन उन लोग का घर भी वो उनके फेवरेट आर्टिस्ट नहीं चलाते, वो खुद चलाते, खुद मेहनत करते तभी. तो यही बात होती है. और किसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए ना, क्योंकि हर एक इंसान मेहनत करता है. और मैं सुन के भी नहीं लेती डूड, क्योंकि मैंने कभी किसका खाया नहीं है और कभी किसी से कुछ लिया नहीं है. सबके साथ मेरे जो भी रिश्ते थे, जो भी पूरी तरह से दोस्ती के बेसिस पे थे, कोई स्वार्थ नहीं था उसमें. तो मैं मेरी साइड से पूरा क्लियर हूँ. और उसमें जो मूड ऑफ ट्रैक में बहुत सारे सिचुएशंस है, लाइक ये वो पब्लिक ने क्या किया क्या नहीं किया, पब्लिक कैसा घुमाती है ना एक दूसरे को. मतलब एक अच्छा इंसान है ना, उसको पूरी दुनिया के सामने बुरा दिखाया जाता है,
उसके साथ गलत होता है और पब्लिक उसको क्या बोलती है पता है क्या, तूने जो सामने वाला गलत कर रहा है ना उसको डर लगता है कि अरे मैं गलत कर रहा हूँ ना, सामने वाला बता तो नहीं देगा दुनिया भर में कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ। तो वो क्या करता है पता है क्या, वो सामने वाले को पूरी दुनिया के सामने गलत बता देता है कि ये इंसान गलत है। तो दुनिया को पता नहीं रहता ना सच्चाई क्या और क्या नहीं। पब्लिक को जब समझता है तब समझता है, लेकिन तब तक तो इंसान को तकलीफ होती है ना जिसने कुछ किया नहीं। तो यही चीज रहती है। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें थी, दोस्तों के ऊपर भी था। मेरे दोस्तों को भी शाउट आउट दिया मेरे कि वो लोग मेरे उस टाइम जब मैं जिंदगी में मेरे सबसे ज्यादा इमोशनल डाउनफॉल हार्ट ब्रेक्स चल रहे थे ना, तभी मेरे दोस्त लोग मेरे साथ में थे। मैं पूरा मेरा श्रेय ना मैं पूरे मेरे दोस्तों को देती हूँ, फैमिली को देती हूँ, और जो आर्टिस्ट अच्छी तरह से इंस्पायर करे ना उन लोगों को देती हूँ, ना कि जो गंदे रैप कर रहे हैं और ऐसे लोगों के नाम लेके जब हम लोग को बुली किया जाता है ना, जब ऐसे लोग जो सही में गंदगी फैला रहे पूरे, हम लोग को बुली किया जाता है, हम लोग का ही नाम यूज करते हैं और हम लोग को ही बोल रहे कि तुम हमारे नाम से। ऐसा थोड़ी चलता है डूड, सब अपने अपने नाम से इधर इंडस्ट्री में, ना कि हम लोग ने तुम लोग को लेके कोई फेक कंट्रोवर्सी बनाई ना। तुम लोग जैसे हम लोग झूठी बीफ करते फिर एक दूसरे को, समझ रहे हो ना, मतलब एक दूसरे साथ में लाइव आते हैं, हंसने लगते एक दूसरे से, भूल जाते पब्लिक, इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं डिस में एक दूसरे को, भूल जाते। और मैंने भी जिंदगी में बोला था ना कि मुझे कभी ये डिस वाले सीन में आना भी नहीं था पहले से। हम लोग सब इंस्पिरेशनल मेरे गाने पहले के वही थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके ऊपर थे। मराठी लड़कियों को कैसे हम लोग मतलब रेप वगैरह कैसे कम कर सकते हैं, फिर एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं ना, देश का नागरिक कैसे बन सकते हैं, इस चीज पे हम लोग बात करते थे। हम लोग को भी डिस में लिया गया ना। मेरे को कभी नहीं आना था ये डिस फेस वाले सीन में। मेरे को जब पब्लिक बुली करने लगे ना, जब अभी ये भी सही है। पब्लिक मेरे को लास्ट पॉडकास्ट को देख के क्या बोल रही थी पता है, तुमने भी तो उसको गाली दी है डिस में। तो एक ही था, एक ही ऐसा सॉन्ग था जिसमें मैंने दिया था। वो भी पब्लिक ने मेरे को कमेंट में जो गाली दिया था ना, मैंने उनको रिटर्न में दे दी। अभी किसी का गिफ्ट रिटर्न करना बुरी बात थोड़ी है, गिफ्ट में मेरे को दिया, मैंने गिफ्ट रिटर्न कर दिया, तो इनको बुरा लग रहा है। बाकी अभी जब ये सीन आया ही है तो तुम्हारा एक फिजिकल फाइट भी हुआ था एक मेल रैपर के साथ, तो मतलब जो भी वो सीन ऐसा था ना कि लाइफ में हम कुछ चीजें नहीं करना चाहते ना, तभी भी अपने को करना पड़ता है। इसी चीज का मुझे बहुत ज्यादा बड़ा दुख है कि अभी जो वो लड़का है, ठीक है, तो उसने कुछ स्टोरीज डाली थी मुझे लेके। उसने एक्चुअली उसको डिस किया था, शान को डिस किया था, तो उसको डिस कर रहा है ना तू। तो अभी हम दोनों अच्छे दोस्त है, तो तू बाय वन गेट वन फ्री मुझे भी डिस करेगा क्या? जिसको डिस कर रहा है तो उसको ही करना, उसके साथ मेरे को क्यों डिस कर रहा है? मतलब ये लोग क्या करते हैं पता है क्या, ये मेल रैपर्स खुद बीफ करते हैं ना, तो बाकी अपने इनकी फैमिलीज को इन्वॉल्व करते हैं ना, माँ बहन फैमिलीज को इन्वॉल्व करते हैं दूसरों की, फिर लड़कियों को इन्वॉल्व करते हैं अपने डिस में, है ना। अभी दो रैपर्स की बीफ चल रही है, एक दूसरे के गर्लफ्रेंड को भी बोल रहे हो, तू उधर तक क्यों जा रहा है? फैमिली तक क्यों जा रहा है ना? तेरी तो बीफ तो तेरी फेक करता है तू, बाद में फिर हंसता भी है उसको मिलके, कोलैब भी कर देते पब्लिक। तो इतना तो किसी को अब्यूज क्यों करने का ना फालतू में, इस चीज में बीच वाला पीस जाता है। तो उसने लड़के ने स्टोरी वोरी डाला था मेरे बारे में, वैसा वगैरह कुछ भी बोल रहा था, गाने में भी बोल रहा था, बाय वन गेट वन फ्री, मेरे को भी डिस कर रहा था। तो मैंने उसको अच्छे से पूछा तूने किया है क्या? फिर उसने स्टोरी वोरी भी डाल रहा था मेरे फोटो डाल के, तो मैंने बोला स्टोरी वोरी क्यों डाल रहा है तू, मतलब ये क्या कर रहा है तू, ये सब क्या कर रहा है? एक तो फीमेल रैपर्स है नहीं इधर ज्यादा इंडिया में, उंगलियों पे गिनने के नंबर पे सीधा, और ऊपर से तुम लोग फीमेल रैपर्स को, एक मेल रैपर है तुम लोग, इतने बड़े मर्द हो, तुम इतने मेल रैपर हो, तो लड़कियों को सपोर्ट करने का छोड़ के तुम लोग टांगे क्यों खींचते हो उन लोग की? अपनी इंडिया की फीमेल रैपर्स को डिस कर रहे हैं लोग, मेल रैपर सपोर्ट तो दे रहे नहीं तुम लोग, पर डिस भी कर रहे हैं ना। तो ये कहाँ का अच्छा ही है ये। तो बाद में मैंने उसको पूछा वगैरह, उधर जाके उसको बुलाया मिलने के लिए, पूछा तो खुद को गैंगस्टर बोलता है वीडियो में, ऐसे हॉकी वीकी स्टिक लेके लड़के लोग पीछे खड़े रहते, गन बिन दिखाते। मैंने बोला आया गैंगस्टर देखो। तो फिर उसको अच्छे से मैंने बोला था कि तूने ये किया क्या, पूछा उसको मैंने, तूने किया? अभी मैंने देखा है आंखों से, स्टोरी डाला हुआ है उसने, मेरे को टैग तक करके रखा है। मैंने उसको अच्छे से बोला किया क्या, क्यों किया तूने ऐसा? नहीं समझ रहा था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, मैंने नहीं किया ऐसा, झूठ बोल रहा है मेरे सामने, नहीं किया मैंने ऐसा। अरे तेरे अकाउंट से स्टोरी गई है सब, मेरे को बोलता है हैक हुआ है मेरा अकाउंट। मैंने बोला अच्छा, इतना अच्छा एडिटिंग करता है हैकर, हैक हुआ है मेरा अकाउंट, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। और उसने सही में किया हुआ था। अब मुझे पता है ये बात, सामने वाला मेरे को भले कितना भी घुमा रहा है, पर मुझे तो पता है ना ये बात अंदर से किसने सही में किया है। और पूरे दुनिया भर में मेरी बातें चल रही है इसके ये ऐसे नाम से, मेरा जिसके साथ संबंध भी नहीं है ना, उसके साथ संबंध जोड़ रहा है, सो खुद ही जोड़ के ले रहा है और खुद ही पब्लिक में बता रहा है। मतलब ये क्या मतलब है भाई? मेरे को नहीं, मैं नहीं खड़ा करती, मेरा संबंध ही नहीं, मैं दिखाती नहीं संबंध, तू क्या दिखा रहा है? तो सीधा तो मैंने उसको बोला, अच्छे से बोला, उसको समझ में नहीं आ रहा था। और उसने कुछ बात बोल दी जिसके वजह से मुझे डायरेक्ट करना पड़ा। मतलब बात में ऐसी
झूठ 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 सुना ना मैंने जब भी, तो मेरी हट गई। और जो मैंने ना सुना ना पब्लिक से, मतलब पब्लिक जैसे जिस तरह मेरे को अब्यूज कर रही थी ना, उसके बाद में मेरे को ये हंस रही थी ना मेरे ऊपर, तो उस चीज के लिए वो करना पड़ा, क्योंकि तो जो कर रहा है उसकी जेल भी। उसको क्या लगा पता है क्या, कि वो ना मैं एक फीमेल रैपर को डिस करूंगा, है ना, ऐसे किसी के साथ बाय वन गेट वन फ्री, और वो कुछ नहीं बोलेगी। क्या बोलेगी ये, कुछ बोलेगी नहीं, ऐसी मतलब छोड़ देगी। कोई रिएक्ट नहीं करता, पता है आजकल कोई रिएक्ट नहीं करता, छोड़ देगी ऐसी वगैरह। इसको इसने बहुत हल्के में ले लिया, तो मैंने उसको टिट फॉर टैट दे दिया जगह पे। तो बस यही बात थी, उसको वो सीख है उसके लिए कि किसी को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए कि मैं इसको कुछ भी बोल दूंगा और ये सीधा चल देगा, ये रोते बैठेगी, ऐसे करते बैठेगी। ये बात ना हर एक फीमेल रैपर ने सीखनी चाहिए कि तुम लोगों को कोई दबाने की कोशिश करेगा ना, उसको सीधा उसको दबा दो, तुम लोग दबके मत रहना उसके सामने, है ना। तो यही चीज रहती है। बकवास कोई करेगा ना, मैं तो कतई बकवास नहीं सहती हूँ किसी की भी। मेरे रिएक्शन ऐसे ही आते हैं, जो वीडियो में देखा ना ऐसी रिएक्शन देती हूँ मैं सीधा किसको भी सामने। और गैंगस्टर लोगों के गैंगस्टर शीट भी उतारती हूँ, कुछ भी गैंगस्टर बोलते खुद को। मतलब जरूरत क्या तुम लोगों को गैंगस्टर बनने की, इतने बड़े गैंगस्टर हो, मतलब तुम लड़कियों को अब्यूज करते हो, तुम गैंगस्टर बन गए। ऐसे कौन से गैंगस्टर है बोला, जो असली गैंगस्टर है वो भी बोलेगा तू कौन है रे भाई। अभी जैसा तुमने जो ईपी डाली थी वो पूरी तुम्हारी सोलो ईपी थी, सो इन फ्यूचर तुम्हारे कोलैब्स या फिर कुछ फ्यूचर्स प्लान है जो शेयर करना चाहो? हाँ बिल्कुल, मेरे एक्साइटमेंट मेरे मराठी मेल रैपर्स है कुछ, उनके साथ मैंने कोलैब प्लान्स किए हुए हैं कुछ, जो सही में असली में अच्छा करते हैं। मतलब उनका इन्फ्लुएंस मुझे पसंद है, जिस तरह का वो हिप हॉप दुनिया को दे रहे हैं ना, वो काफी वर्थ है इस देने के लिए, इस हिप हॉप सीन को इंडिया के। तो शंभो है मराठी रैप में, 100 RBH है, और भी कुछ मेरे पसंदीदा आर्टिस्ट है, मैं जिनके साथ कोलैब करना चाहूंगी, इंडियन आर्टिस्ट है और बाहर के आर्टिस्ट है। जो भी अभी पब्लिक क्या करती है पता है क्या, कि अब बाहर के ऑलमोस्ट अपने रैपर क्या करते हैं पता है, बाहर की वेस्टर्न कल्चर है ना, वो अडॉप्ट कर लेती है, वो ले लेती है, कैच कर लेती है। और अपने जो देसी पब्लिक है ना, जो इंडियन, उन लोग गाउटी बोलती है। तू ऐसा रह रहा है, तू डोप नहीं है ब्रो, तू गाउटी रह रहा है एकदम। अगर इंडियन कपड़े पहनेंगे ना तो गाउटी बोलते हैं फिर। इसका मतलब ये थोड़ी होता है डूड की कपड़े अच्छे, कपड़े डिजाइनर नहीं तो वो रैपर नहीं रहता है सामने वाला, है ना। तो ये सोच बदलने का कि तुम लोग ना बाहर जाओ और बाहर के आर्टिस्ट लोग को अपनी तरह का पठानी विठानी पहनाओ, कुर्ता पजामा। इधर तुम लोग उन लोग का इधर मत लाओ, है ना। तो इस तरह की कुछ सोच रखो कि अपनी संस्कृति है ना, वो अपन बाहर ला सके दुनिया भर में। तुम्हारे अभी तक रैप आ रहे थे, तुम जब से स्टार्ट किए हो तब से रैप आ रहे थे, तुम्हारे वीडियोस आ रहे थे, बट तुम अभी कमानी रिकॉर्ड्स को साइन हुई हो। सो वो एक फीलिंग या फिर वो एक्सपीरियंस, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट को एक अलग फीलिंग होता है अगर किसी लेवल से आए तो। सही बात है। सो तुम्हारा क्या फीलिंग था उस टाइम पे, और तुम क्या एक बताना चाहोगे कि क्या कैसा एक्सपीरियंस एक लेवल के साथ काम करना? आर्टिस्ट लोग को लेबल मिलते नहीं जल्दी, ये तो बात है। और अभी कमानी रिकॉर्ड्स से मैं मतलब पूरी तरह से साइन नहीं हूँ मैं, पर प्रोजेक्ट एक ईपी के लिए साइन थी, कि एक प्रोजेक्ट के लिए साइन किया था मैंने। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया, मतलब काम करके बहुत अच्छा लगा उनके साथ में। और वो पुश देते हैं, मतलब आर्टिस्ट लोग को भी पुश देते हैं, वो आगे जो कर रहे हैं ना सही में, मतलब उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। आजकल पब्लिक क्या करती है पता है, जो अच्छे रैपर है ना उन लोग का कोई पैसा नहीं लगा था। जो घटिया से घटिया देखेंगे ना तुम, जिनका इन्फ्लुएंस दुनिया में कुछ काम का भी नहीं है, जो दूसरों का देख के रैपर बने, आर्टिस्ट की भी फर्स्ट से फर्स्ट थर्ड कॉपी, जबरी आर्टिस्ट की थर्ड कॉपी है ना, उसको भी 2-2 लाख रुपए डालते हैं आजकल के लेबल। झूठ नहीं बोल रही, सही में सारे इंडियन लेबल्स है ना, उस पे पैसा डालते हैं, जितना भी कमर्शियल पे पैसा डालते हैं। और जो अंडरग्राउंड हिप हॉप कर रहे हैं ना, जो असली में हिप हॉप कर रहे हैं, जो इधर की चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोग के कंटेंट पे कोई पैसा नहीं डालता डूड जल्दी से। और लेबल मिलना भी एकदम जल्दी से मिलता नहीं है ऐसा। मुझे भी मेरा लाइफ का फर्स्ट लेबल मिला था, उन लोग ने मेरा ईपी पे कुछ फाइनेंस किया था और हम लोग ने साथ में काम किया। और मेरा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि लेबल ही चाहिए, मेरे जो भी यूट्यूब से आते हैं ना, तो मैं उसके थ्रू ही उसके यूज करके मैं म्यूजिक वीडियो बनाती हूँ, कोलैबोरेशंस करती हूँ, उसके साथ कोलैबोरेशंस करती हूँ, प्रोडक्शंस के साथ वीडियो वगैरह। तुमने क्या सोचा है, क्या हिप हॉप को लेके या फिर जो आप करते हो रैपिंग, उसको लेकर तुम्हारा ड्रीम क्या है कि तुमको क्या चीज करना है हिप हॉप के लिए? मुझे तो हिप हॉप के लिए एक चीज करना है कि जितने छपरी घटिया रैपर्स है ना, पहले उनको सुधारना है, फिर उनकी ऑडियंस भी सुधर जाएगी। क्योंकि क्या हो रहा है पता है, आजकल की तुम यूथ देख लो, सबको पता है यूथ कैसी हो गई है, बहुत नहीं देख सकते अपन ऐसे बच्चे। और सब लोग को ना आजकल क्या लगता है पता है, बच्चों को, यंग बच्चों को, कि अपन सब रैपर बन सकते, सब रैप कर सकते हैं ना। तो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर कौन बनेगा, फिर बिल्डिंग कौन बांधेगा,
वो भी है ना, इंजीनियर कौन बनेगा? अगर सब रैप करेंगे तो बाकी क्षेत्रों में काम कौन करेगा? तो ये भी रहता है कि बहुत सारी फील्ड्स है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं वगैरह। और आर्टिस्ट जबरदस्ती किसी ने रैपर नहीं बनना चाहिए, वो चीज ना आर्टिस्ट के अंदर इनबिल्ट रहती है, उसके अंदर वो कला रहती है, तो उसकी वजह से वो सिंगर की उसके अंदर कला रहती है गाने की वगैरह। कर सकते, तुमको अगर लग रहा है फ्यूचर उसमें, अगर तुमको पता है कि तुमको म्यूजिक से ही पैसा कमाने का, तो तुम उस चीज में फ्यूचर ला सकते हो। या तो तुम अपना काम जो भी है, काम धंधे कैरी करके, अपने जॉब पे जाके सब करके भी म्यूजिक कैरी कर सकते हो। पढ़ाई भी करके, पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई करना और लिटरेट रहना ये बहुत जरूरी है आजकल के यूथ को। पढ़ाई वढ़ाई करना ना बिल्कुल छोड़ना मत, कोई भी, सब पढ़ाई वढ़ाई करो, है ना। यूट्यूब पे थोड़ा कम रहो, देखने का एंटरटेनमेंट का एक साइड रहता है, ठीक है, एंटरटेनमेंट करने का। अपने को दुनिया भी चलाना है, आगे चीजों का ख्याल रखना है, और जरा कुत्ते बिल्लियों को कम तकलीफ देने की है। लोग मतलब कुत्तों को भी रस्से पे लात मार देते हैं, इट्स नॉट गुड एनीमोर डूड। मतलब एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर रोक लगनी चाहिए, पहली बात तो, जो भी होता है। और बहुत सारी चीजें तो आर्टिस्ट लोग ने, मेन चीज ना कि जो आर्टिस्ट है ना अभी, जो किसको रैप भी करने का, तो इसको एक बात पता होनी चाहिए कि क्या मैं इस दुनिया में अपने गानों के थ्रू मैं कुछ बदल रहा हूँ क्या? मैं किसी की लाइफ बदल रहा हूँ क्या? मैं महफिल में बैठे हुए लड़कों को मैं समझा रहा हूँ क्या कि अरे दिन भर महफिल में बैठ के ना ये करने से कुछ नहीं होता, ये एक टाइम पास है, ये इससे कुछ नहीं होता। महफिल में दिन भर बैठने से घर नहीं चलता है ना। माँ बाप भी किरकिर करते फिर पीछे। इससे अच्छा सब कुछ करके, जॉब भी कैरी करके 2 पैसे कमाना बहुत बड़ी बात है जिंदगी में। तो जॉब कुछ भी हो, जॉब करने का कंटाला नहीं करना चाहिए, काम जो भी अपना काम करना चाहिए सबको लाइफ में। और हिप हॉप में अगर कुछ करना है ना किसी को, तो सही में इंस्पिरेशनल होना चाहिए वो बंदा। अगर चलो सबका किसका, क्योंकि ना पूरे जनरेशन का अगर फ्लेवर, अभी इतने बड़े बड़े भी आर्टिस्ट लोग हैं जो भी है, मेल रैपर्स है मेन स्ट्रीम में अपने इंडिया के, तो उन लोग को भी सुनती है मतलब पब्लिक, ठीक है। तो उन लोग ने भी ना किस तरह का रैप करना चाहिए जो सही में ये जनरेशन को सुधार दे, उनको ड्रग्स से दूर रखे ज्यादा से ज्यादा। दिन भर बंदा ड्रग्स करते रहेगा तो उसकी जिंदगी क्या रहेगी? कुछ नहीं रहती है ना डूड। तो उसमें से चीज कैसे निकाल सकते हैं, ड्रग्स में से ज्यादा निकाल सकते हैं इस जनरेशन को, और उनको कैसे अपन सही वे पे ला सकते हैं ना, ये कोशिश करनी चाहिए मेल रैपर्स ने। फीमेल आर्टिस्ट लोग को भी एक बात बोलूंगी कि बॉडी फ्लेक्स करना है ना जो वीडियोस में, इट्स गुड। इफ यू आर फ्लेक्सिंग योर ब्यूटी, इट्स कूल। ऐसा मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, पर ज्यादा न्यूडिटी दिखाना और अजीब तरह से रैप करना, मतलब गलत इन्फ्लुएंस देना, ये चीज नहीं होनी चाहिए दोनों की तरफ से भी, मेल फीमेल रैपर की तरफ से। और गलतियां सब लोग करते, राइट, जिंदगी में ना सबने गलतियां की रहेगी, सबने डिसमिस किया रहेगा एक दूसरे को, सब कुछ किया रहेगा, लेकिन मैटर क्या करता है पता है कि हम लोग ना आगे वाली जनरेशन को क्या दे रहे। अभी हम लोग इतना मंदिर मस्जिद सब लोग जाते हैं ना, आगे वाली जनरेशन ऐसे हो जाएगी ना कि इतना वेस्टर्न हो जाएंगे ना वो लोग कि उन लोग कोई ना किसको भगवान के ऊपर श्रद्धा भी रहेगी कि नहीं पता नहीं पता डूड। उन लोग अपने अभी हम लोग है ना इधर सब बैठे हैं ना इतने जन, अभी अपन वो चीज के बारे में सोचते हैं कि अपने मंदिर प्रोटेक्ट करते हैं, अपन मंदिर मस्जिद प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी सांस्कृतिक चीजें ना, गढ़ किले अपने सब अपन प्रोटेक्ट करते हैं आज, ताकि वो है ना इतने दिख भी रहे ना अपने को, ये अपनी बदौलत है। आगे की जनरेशन ना इन चीजों को कितना अच्छे से रखती है ना, वो चीज मैटर करती है। पब्लिक को नहीं पता रहेगा गढ़ किले क्या रहते हैं, ये टेम्पल्स बड़े बड़े, अपने जो आर्किटेक्चर है ना इंडिया के, वो चीजों को कैसा संभालने के अपने को, ये सब चीजें भी आगे की जनरेशन को समझना चाहिए। अभी ये साइक्लोन आया था, बिपार जॉय करके नाम था उसका, पता रहेगा सबको ना, साइक्लोन आया था अभी गुजरात में गया था सीधा, तो वो अभी ये भी आया था, तो मुंबई को भी धक्का था थोड़ा उसको, सी फेसेस से ना दूर रहने के लिए बोल रहे थे न्यूज पे सारे वगैरह, और सरकार ने भी पूरी तैयारी कर चुके थे, वो पूरा आर्मी वगैरह बिठा दिया था सीधा पब्लिक को साइड करने के लिए सी फेसेस से। अभी अपने मुंबई के और जितने भी रैपर्स है उनकी जिम्मेदारी क्या है? अभी पब्लिक क्या करती है पता है? सिर्फ रिप्रेजेंट करती है। अभी तू हुड रिप्रेजेंट कर रहा है, पर तू हुड के लोगों के बारे में सोच रहा है क्या? उनकी जिंदगी के बारे में तो कुछ सोच रहा है क्या? किसी रैपर ने स्टोरी नहीं डाली कि भाई अभी हाई अलर्ट चल रहा है, सी कोस्ट से थोड़ा दूर रहो सब लोग। कुछ भी होता है ना, छोटी मोटी नैसर्गिक आपदाएं भी आ जाती है, कुछ भी होता है, दुनिया में वॉर भी होती है, 26/11 का भी हुआ था, कोई भी अलर्ट अवेयरनेस का कोई भी डालता है कोई स्टोरी, क्या अवेयर रहो, अपनी पब्लिक के लिए कोई डालता है, फैंस के लिए नहीं डालता। मैंने इतने अच्छा, अभी बीच में भी आया था ना ये साइक्लोन, सबकी स्टोरी देखी मैंने, सब रैपर्स की स्टोरी देखी, एक जन ने स्टोरी नहीं डाली थी उस चीज के ऊपर, और मैंने उसके ऊपर एक स्टोरी डाली थी, मैंने एक वीडियो बनाया था अवेयरनेस के लिए कि थोड़ा अपनी पब्लिक सब मुंबई की जो भी है ना, सी कोस्टल एरिया से थोड़ा दूर रहो, सुरक्षित रहो। भूकंप के भी वो नेचुरल डिजास्टर्स है डूड। पब्लिक क्या सोचती है पता है क्या आजकल की? फूकेंगे, घर जाएंगे,
सोएंगे, कल आएंगे दोस्तों के साथ मस्त मजे करेंगे, दुनिया ऐसी चलती रहेगी। कभी ना कभी ये दुनिया भी खत्म होने को आ सकती है, उसकी तैयारी कभी किसने की? पब्लिक को हम लोग वही बोल रहे थे कि ये आने वाला है तो उसके लिए तैयार रहो। तो एटलीस्ट ना ये चीज तो आनी चाहिए कि इतना तुम लोग के पास इतना ऑडियंस है, तुम लोग ये तो चीज बोल सकते हैं ना कि अपनी पब्लिक को, अपनी फैंस को, कि तुम लोग अवेयर रहो चीजों से। अभी ये भी पुणे में भी हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था, एक लड़की को पता है पत्थर डाल के मार दिया वो। और इधर भी हुआ था, अभी पुणे में हुआ था, एक लड़का कोयता लेके लड़की के पीछे भाग रहा था, बराबर है। तो ये जो टॉपिक्स अभी उधर के रैपर्स है, जो पुणे, दिल्ली के, मुंबई में भी होते हैं, इधर के रैपर्स है, उन लोग की एक जिम्मेदारी तो बैठती है ना कि अपन खुद अवेयरनेस लाना चाहिए, इस टॉपिक पे बात करना चाहिए। एक लड़की का मैंने रील देखा आज सुबह, किसी ने मुझे भेजा था, उसमें वो क्या बोल रही है पता है? वो रील में एक इन्फ्लुएंसर है, मराठी लड़की, और वो इन्फ्लुएंसर है। ये लोग खुद को ना इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर समझते हैं, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है। क्या बोलती है पता है? कुछ लड़कियां ऐसी होती है ना, ऐसा रील में बोलती है, कुछ लड़कियां ऐसी होती है ना कि जो अपने बॉयफ्रेंड को कुछ तो, हाँ, अपने बॉयफ्रेंड, जो लड़के रहते हैं ना, वो लड़की की वजह से ना काम पे जाने लगते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं अपना, लड़की की वजह से लड़की के पीछे रहते हैं, और फिर बाद में एक दिन वो लड़की को कंटाल आता है, वो फिर उसको लड़के को छोड़ देती है, और फिर दूसरे लड़के के साथ ये करके शादी करके खुश रह जाती है। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अभी ये इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, बराबर है, तुमको 3-4 लाख ये फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, तो तुम लोग ये क्यों इन टॉपिक्स पे क्यों बात नहीं करते कि लड़कियों के साथ गलत भी हो रहा है ना? ये लोग क्या करते हैं, मेन, लड़कियां क्या बोलती है, द बॉयज, और लड़के बोलते हैं वुमेन, द गर्ल्स, जैकी किडली। सो ये बॉयज एंड वुमेन्स करने से अच्छा है ना, तुम लोग जेंडर इक्वलिटी की बात करो, एक दूसरे को लेके आगे जाओ, है ना? ये गलत चीज है ना, मतलब कुछ भी अपना गलत इन्फ्लुएंस दुनिया में लाना। अभी वो क्या करना चाहती थी पता है क्या? लड़कों का अटेंशन लेना चाहती थी, उसको अटेंशन चाहिए था, पर उसको नहीं पता ना ये चीज की उसके गलत इन्फ्लुएंस की वजह से ना दुनिया में बहुत सारी चीजें खराब हो सकती है। तो जो ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, जो खुद को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ना, वॉनबीज, उन लोगों को भी एक बात बोलना है मेरे को कि तुम लोग खुद को इन्फ्लुएंसर बोलते हो, तुम लोग के पास इतनी ऑडियंस है ना, तो तुम लोग अच्छे टॉपिक्स पे भी बात कर सकते थे ना। तुम लोग क्रिंज टॉपिक पे क्यों बात करने गए, जो कुछ मैटर भी नहीं करते किसको जिंदगी में। और उसकी वजह से ये लोग ना दुनिया में हेट और नफरत पैदा करते हैं। लोगों को प्यार करना नहीं सिखाते, ये लोग हेट करना सिखाते। बट तुम्हारा एक जो ड्रीम कोलैब बोलते हैं जिसको, कि तुमको इसके साथ करना ही है, वो क्या है? कुछ भी करके, मेरे को जिनके साथ ड्रीम कोलैब करने का था ना, वो अभी चले गए, लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट है मतलब जो नहीं है अभी इस दुनिया में। वो ड्रीम ही रह गया। लेकिन अभी जो आगे है ना, जो मेरे को आर्टिस्ट पसंद है ना, अच्छे आर्टिस्ट आगे जो है लाइव है, उनके साथ करूंगी मैं कोलैब। ओके, सो इंडियन टॉप 5 रैपर जो तुमको पसंद है? ओके, ब्रदा वी, नेजी, 100 RBH, ओके, स्वदेशी एंड स्वदेशी क्रू। यस, स्वदेशी क्रू, वारली रिवोल्ट, दैट गाइस, और शंभो माय फ्रेंड। इंटरव्यू में एक गेम सेशन रहता है जहाँ पर के मैं तुमको कुछ रैपर्स के नाम पूछूंगा। इंटरेस्टिंग। सो उस रैपर के नाम पूछूंगा तो तुमको उनके बारे में कुछ बताना जो भी तुम फील करते हो। ओके, सो अभी जैसे तुम्हारे टॉप 5 आर्टिस्ट में से एक नाम चूज करूंगा मैं, नेजी। नेजी स्टार्टिंग से मुंबई का स्टार्टिंग का वही आर्टिस्ट था, और उन्होंने जो चीज दिया है ना, उसके गाने के थ्रू जो दिया है ना उसने, वो सही में यूथ के लिए उसको सुनना चाहिए एक्चुअली। उसको सुनना चाहिए पब्लिक को, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। आजाद हूँ मैं, उसका एक गाना था, आजाद हूँ मैं, रस्तों पे चलने पलने वालों की आवाज हूँ मैं। तो जो एक्चुअली स्लम्स में जो लड़के रहते हैं ना, जो जनरेशन है ना, उन लोगों को एक सही वे में लेके जाने वाला काम ना उसने बहुत अच्छे से किया था पहले से, और उसका हिप हॉप मेरे को सही लगता है बहुत, और इंस्पिरेशनल है सही में। उसको सुनना चाहिए पब्लिक को। पब्लिक आजकल बहुत फटफटे वैक सुनती है, एकदम कुछ भी चॉइस हो गई है पब्लिक की, जितनी वैक चीजें देखती है ना पब्लिक उधर ही भागती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पब्लिक ने ना अच्छे आर्टिस्ट लोग को सुनना चाहिए पहले से, जो सही में उन लोग के पाथ फॉलो करने चाहिए। एमीवे ने एक बार नो रैप के ऊपर कुछ किया था ना, उठाया था। अभी अच्छा आर्टिस्ट है वो भी, पर वो गाली बहुत देता है, मतलब उसके 1-2 ट्रैक सुने ना, उसमें कंटिन्यू गाली रहता है। और एमीवे के फैंस ने भी बहुत ज्यादा बीच में, अभी उसने स्टान को डिस किया हुआ था ना, तो मेरे को भी बोला ना वही अब्यूज कर रहे थे, तो मैंने गिफ्ट भेज दिया उनको एक। तो यही बात रहती है, किसको अब्यूज नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट तुम इतने अच्छे रैपर हो, अपने फैंस को तो बता सकते हो ना कि किसको अब्यूज मत करो एटलीस्ट। मैंने सोलिना की साइड ली थी तभी, जब
सब लोग ये डिस कर रहे थे ना एक दूसरे को, सलीना और अफ्तार की बीवी को ये लोग डिस कर रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे एक दूसरे की औरतों के बारे में, तब मैंने खुद आके सीधा बोला था कि अब्यूज मत करो लड़कियों को। ये लोग इतने हार्ड रैपर्स नहीं होते, ये लोग इतने अच्छे रैपर्स नहीं है क्या कि ये लोग बोल नहीं सकते कि अपने इधर की फीमेल आर्टिस्ट लोग को मत करो, तुम लोग अब्यूज मत करो। खुद के फैंस को बता सकते हैं ना, पर इनका दिल तो इतना बड़ा है नहीं कि ये लोग ये चीज करेंगे कभी। और मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, मेरे को किसी की ना सहारे की जरूरत नहीं थी कभी पहले से। मैं खुद जो हूँ ना, मैं खुद के लिए बहुत काफी हूँ किसी भी चीज के लिए, और मेरे को किसी की जरूरत नहीं कोई आके मेरे को बचाया तो बताए, मैं बहुत अकेली काफी हूँ। और मैंने खुद जवाब दिया उसकी चीजों का, जो भी है। नो रेप के ऊपर उसने जो रैप किया था बोर्ड लेके, मेरे को बहुत सही लगा। उसके लिरिक्स कुछ गलत होते थे तो मैंने उसको लास्ट पॉडकास्ट में भी मैंने सिर्फ समझाया, मैंने कभी किसी के लिए ना निगेटिव अपना रिव्यू नहीं रखा ऐसा कि तू बुराई है, तू ऐसा ही है वगैरह। मैंने जो चीजें गलत होती है ना आर्टिस्ट लोग की, जिनके वजह से अपनी धार्मिक भावनाएं, भारत की सांस्कृतिक धार्मिक भावनाएं हर्ट होती है, तो मैंने बस उसी चीज के बारे में बात की थी कि तुम लोग ऐसा मत करो। तो उनको ये चीज सिर्फ समझनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। उसको लिरिक्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपने, क्योंकि उसको बहुत जनरेशन सुनती है। उसको अपने ना जो मेन रैपर है तुम लोग इंडिया के, मेन स्ट्रीम में आते हो, तुमको पूरी जनरेशन सुनती है इंडिया की पूरी। तो तुम लोग ने बच्चे लोग को कैसा बनाना चाहिए आगे, तुम क्या मैसेज दोगे इस दुनिया को, वो मैटर करता है ना। अपने से फन वाले गाने बना के मचा के कुछ नहीं होता, मचा के दुनिया और घर नहीं चलता है। फन वाले ट्रैक्स बना के, ठीक है, एंटरटेनमेंट का दूसरा साइड है, पर बच्चों को मचाने के अलावा कैसे हम लोग ग्रूम कर सकते हैं ना खुद आर्टिस्ट होके। अपने नीचे इतना फैन बेस है, तो वो चीज समझनी चाहिए आर्टिस्ट को। ओके, सो फाइनली गेम सेशन भी खत्म हुआ, और मैं ये पूछना चाहूंगा अभिलाष के कैसा लगा तुमको शो विद कल्पेश में आगे? बहुत सही लगा, सही वाइब है स्टूडियो की वगैरह, कल्पेश की भी वाइब बहुत अच्छी है, तो सही था। सो ऐसे ही अपन अगली बार भी मिलते हैं नए गेस्ट के साथ। सो जब तक के लिए देखिए नए गेस्ट, नए सवाल, नए गेम्स के साथ। पीस आउट एंड चेक आउट।